आकाशवाणी की ओर से प्रस्तुत है कारोबार बंबई द्वारा निर्मित रेडियो धारावाहिक देवी चौधरानी की 8वीं कड़ी। बंधु सुनो, बंधु सुनो, बंधु सुनो सुनो बंधु, बंग भूमि की कहानी, जहाँ हुई देवी चौधरानी। ओगो बंधु सुनो सुनो बंधु, बंग भूमि की कहानी, जहाँ हुई देवी चौधरानी। ऋषि बंकिम ने जिसकी महिमा है बखानी, त्यागमयी देवी चौधरानी। ओगो बंधु सुनो, बंधु सुनो। शक्ति का अवतार नारी, जिसका रूप भवानी, शक्ति का अवतार नारी, रूप भवानी, जिसका रूप भवानी, दुर्गा बनी देवी चौधरानी। माँ दुर्गा बनी देवी चौधरानी। लूट गए डाकू लगान, हर वल्लभ को देवी सिंह का भय। गृहिणी कहे श्राप है ये प्रफुल्ल का, ब्रज भी सोच व्यथित है। गया श्वसुर गृह मन मारे ब्रजेश, हर वल्लभ के कहने पर। आओ भगत तो हुई, पर हुआ मनमुटाव भी धन को लेकर। क्रुद्ध लौटते ब्रज से पग दबवाने का संकल्प कराया, देवी चौधरानी का एक नया परिचय सागर ने पाया। बंधु सुनो, बंधु सुनो, बंधु सुनो सुनो बंधु, बंग भूमि की कहानी, जहाँ हुई देवी चौधरानी। ओगो बंधु सुनो सुनो बंधु, बंग भूमि की कहानी, जहाँ हुई देवी चौधरानी। मैं देवी चौधरानी हूँ। मैं देवी चौधरानी हूँ। मैं देवी चौधरानी हूँ। मैं देवी चौधरानी हूँ। मेरा नाम सुनकर इतना डर क्यों गई? तुम्हारे नाम से तो सभी डरते हैं। तुम डाकुओं की रानी हो ना? हूँ तो, लेकिन मेरे पास तीर, तलवार, बंदूक कुछ भी तो नहीं है। फिर डर की क्या बात है? तुम्हारे पास नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारे डाकुओं के पास तो होंगे। उनके पास तो है, लेकिन वे मेरे साथ नहीं आए। मैं तो यहाँ अकेली आई हूँ। तुम क्या सचमुच देवी चौधरानी हो? हाँ, हूँ तो देवी चौधरानी ही। तुम्हें संदेह है? नहीं नहीं, ये बात नहीं। मैं किसी को जानती थी। तुम्हारी सूरत एकदम उसी तरह है। हो सकता है कि मैं वही हूँ। नहीं, यदि वो न मरी होती तो मुझे संदेह नहीं, विश्वास हो जाता कि तुम वही हो। वो मर गई? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? सभी कहते हैं। कहाँ मरी? क्या हुआ था उसे? सो तो कोई नहीं जानता। फिर हो सकता है कि वो जीवित ही हो। नहीं, जीवित नहीं है। 10-12 वर्ष पहले उसके पति उसे मायके से लेने एक रात गए थे। उसी रात कुछ गोलमाल हुआ था। जब उसके पति वहां पहुंचे तो दरवाजा खुला था, लेकिन घर में कोई नहीं था। होता भी कौन? माँ के मरने के बाद से बेचारी अकेली रहती थी। ससुराल वालों ने तो उस निर्दोष को झूठा लांछन लगाकर घर से निकाल दिया था। शायद उस रात उस दुखियारी ने आत्महत्या ही कर ली हो। बाद में उसकी मृत्यु के बारे में कई तरह की बातें सुनने में आती रहीं। ससुराल वालों को तो उसके मरने से खुशी ही हुई होती। तुम कहती हो कि उसके पति उसे लेने गए थे? हाँ। ससुराल वालों ने तो उसे घर से निकाल दिया था ना? ससुराल वालों की तो नहीं जानती,
किंतु उसके पति को उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर ऐसा आघात पहुंचा कि महीनों बिस्तर पर पड़े रहे। क्या? हाँ, वे उसे इतना प्यार करते थे कि अब भी नहीं भूल पाते। अरे राजरानी, खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? इनके लिए जलपान का प्रबंध कर। अरे तुम बैठो ना। ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? तुम्हें क्या हुआ? सच बताओ, तुम कौन हो? जो मरकर भी नहीं मरी, मैं वही हूँ सागर, तुम्हारी दीदी प्रफुल्ल। दीदी? धीरे बोलो, ये बात और किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। तुमने कहा तुम देवी चौधरानी हो। ये सब कैसे हो गया दीदी? तुम देवी चौधरानी कैसे बन गई? बताऊंगी, तुम्हें सब बताऊंगी, किंतु अभी नहीं। क्या हुआ रानी माँ? कुछ दिख पड़ा रंगराज? अभी तक तो कुछ भी नहीं दिख पड़ता। लो, इस दूरबीन से देखो। लाइए। हाँ माँ, आ रहा है। उन्हीं का बज रहा है। हाँ हाँ, इस नदी में इधर और किसी बजरे के आने की बात तो समझ में नहीं आती। अब क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि बजरे में कितने लोग हैं। जो लोग हैं वे सभी तो ऊपर होंगे नहीं, कैसे जानोगे? अनुमान हो जाता है माँ। कितने लोग होंगे? अधिक तो नहीं रखते। छिप खोलूं? छिप? हाँ माँ, वो जो 3 हाथ चौड़ी और 60 हाथ तनी जो हमारी छिप है ना, पानी में तीर की तरह चलती है, उसमें हमारे 50 से भी अधिक लोग हैं। आपका आदेश होने की देर है, हम पल भर में उस बजरे को घेर लेंगे। आदेश है, अंधेरे अंधेरे चुपचाप निकल पड़ो, लेकिन ध्यान रखना व्यर्थ का रक्तपात ना हो। ये तो देवता का भी स्थायी आदेश है माँ, हम सभी जानते हैं। मैंने और जो कुछ कहा है उसे याद रखना। हाँ, याद है माँ, आप निश्चिंत रहें। उठो भाइयों, भाला ढाल निकाल कर तैयार हो जाओ। विस्रोता की धारा बड़ी तीव्र है, बजरा शीघ्र ही सामने आ पहुंचेगा। इससे पहले ही उसे घेर कर ले आना है, समझे? ठीक है। जल्दी करो, चलो चलो। और सुनो, बजरे की छत पर 8 सिपाही हैं जी, 50 ही लगते हैं। इनमें से केवल 2 ही जागे हैं। इनके पास बंदूकें तो हैं, लेकिन वे गफलत में लगते हैं। चुपचाप पहुंचकर एकाएक हल्ला बोल देने से काबू में आ जाएंगे। ठीक है, तैयार हो जाओ, तैयार। तुम ही हमारे छीप के सामने आ रहे हो, अपना बजरा एक और करो। सावधान, नहीं तो गोली मार दूंगा। नहीं मानते तो लो। झूठे फायर से क्या होगा पांडे जी? उधार दूं गोली, लेकिन पहले मेरे इस तीर के निशाने से अपनी पगड़ी संभालो। लो! ठीक से बांध दिया ना सबको? जी। अब इनकी बंदूकें एक और जमा करो। अच्छा। और तुम चारों इन पर निगरानी रखो। जी, बहुत अच्छा। हम नीचे कमरों में देखते हैं। ठीक है, चलो चलिए, चलो। दरवाजा खोलिए महाशय। कौन है? ये इतना शोर काहे का है? बजरे पर डकैती हुई है महाशय, दरवाजा खोलिए। पांडे, तिवारी, राम सिंह, बदमाशों ने सबको बांध रखा है धर्मावतार। ये तो बड़े दुख की बात है भाई। तुम्हारे जैसे बहादुरों को दाल रोटी नहीं खाने दिया, बांध दिया। डाकुओं ने यह बड़ा अपराध किया है। अच्छा, घबराओ मत,
कल तुम्हारी दाल रोटी की रसद बढ़ा दी जाएगी। मेरी भी यही राय है महाशय। अब तो दरवाजा खोलिए। तुम कौन हो? मैं डाकुओं में से एक हूँ। आपसे दरवाजा खोलने की प्रार्थना कर रहा हूँ। दरवाजा क्यों खोलूं? हम आपको लूटेंगे। अच्छा, मुझे भी पछाई पहरेदार समझ रखा है। मेरे हाथ में दोनाली बंदूक है, एकदम तैयार। जो भी घुसेगा उसे मार दूंगा। कई आदमी एक साथ घुसेंगे। कितनों को मारिएगा आप? आप तो ब्राह्मण हैं, मैं भी ब्राह्मण हूं। एक तरह से ब्रह्म हत्या ही होगी। व्यर्थ में ब्रह्म हत्या करने से क्या लाभ? तब तो लगता है मुझे ये पाप करना ही होगा। अब बोलिए, ब्रह्म हत्या से कौन बचाएगा मुझे? खबरदार, अपनी तलवार फेंक दो, नहीं तो ये 4 भाले एक साथ तुम्हारी छाती के अंदर होंगे। लो फेंक दी तलवार। इन्हें बांधना पड़ेगा ना? नहीं, बांधो मत। मैं हार मानता हूं। क्या चाहते हो बोलो। आपका जो कुछ भी है सब ले जाएंगे। पहले तो शायद कुछ छोड़ भी देते, पर आपका घूंसा अगर कहीं लगता तो मेरा माथा ही फट गया होता। अब तो एक पैसा भी नहीं छोड़ूंगा मैं। ठीक है, जो भी लेना है ले लो। तुम्हारे पास था ही क्या? कुछ पहनने के कपड़े और पूजा के बर्तन थे, वो सब हमने ले लिए हैं। बहुत अच्छा किया भाई। अब जाओ, मेरा पिंड छोड़ो। हाँ, अब हम लोग चलेंगे ही, लेकिन छोड़ने की बात क्यों करते हैं महाशय? आपको भी हमारे साथ चलना होगा। क्यों? मुझे कहां जाना होगा? हमारी रानी के पास। तुम्हारी रानी कौन है? हम लोगों की राज रानी। वो है कौन? डाकुओं की भी रानी होती है, ऐसा तो कभी नहीं सुना था। देवी चौधरानी का नाम तुमने कभी नहीं सुना? ओ, तुम लोग देवी चौधरानी के दल के हो? दल क्या, हम लोग तो रानी जी के सेवक हैं। जैसी रानी वैसे सेवक। मगर मुझे रानी के दर्शन करने क्यों जाना पड़ेगा? मुझे कैद करके कुछ वसूल करना चाहते हो? बजरे पर तो कुछ भी नहीं मिला। आपको रोक रखने से शायद कुछ मिल जाए। मेरी भी चलने की इच्छा हो रही है। सुना है तुम्हारी रानी देखने लायक है। वो युवती है ना? वो हम लोगों की माँ है। संतान अपनी माँ की उम्र का हिसाब नहीं रखती। सुना है वो रूपवती है। हमारी माँ देवी के समान है। चलो फिर देवी के दर्शन कराऊं। देवी रानी की जय! देवी रानी की मुझे कितनी दूर ले जाओगे? तुम्हारी रानी जी कहाँ रहती हैं? उधर वो बजरा देख रहे हो, वही उनका बजरा है। वो बजरा? मैंने तो समझा था वो अंग्रेजों का जहाज है, रंगपुर लूटने आया है। इतने बड़े बजरे में रहती हैं रानी जी? रानी को रानी ही की तरह रहना होता है। इसमें 7 कमरे हैं। इतने कमरों में रहता कौन है? एक में दरबार है, दूसरा रानी जी का शयन कक्ष है, तीसरे में नौकरानियां रहती हैं, चौथा रानी जी के नहाने का कमरा है, 5वें में रसोई बनती है और छठा यूं ही खाली रखा है। और हाँ, 7वें में हवालात है। शायद आज आपको उसी में रात बितानी पड़ेगी। रात यहाँ बितानी होगी? क्यों? पता नहीं, शायद नहीं भी बितानी पड़े। लीजिए, अब तो आ ही गए, अभी कुछ ही देर में जान जाएंगे। देखो, मुझे और बाबू को बजरे पर उतारकर तुम लोग छीप को वहीं बांध दो और आराम करो। आ जाइए महाशय, यही आपका फैसला होगा। फैसला? हाँ, रानी जी के दर्शन कीजिएगा तो वे कुछ कहेंगी, वही आपका फैसला होगा। किंतु भय की बात नहीं है, उनके दरबार में अन्याय हो ही नहीं सकता। आइए, मेरे पीछे पीछे चले आइए। देखिए, यही देवी का कक्ष है। कक्ष के आगे जो रेशमी पर्दा है, उसके इधर से ही मुझे बात करनी होगी। आप मेरे पीछे खड़े रहिएगा। हैं?
क्या समाचार है रंगराज? सब मंगल है रानी माँ। तुम लोगों में से कोई जख्मी तो नहीं हुआ? कोई नहीं। उन लोगों में से कोई मरा है? कोई नहीं माँ, सारा काम आपकी आज्ञानुसार हुआ। उनका कोई आदमी जख्मी हुआ है? 2 पहरेदारों को हल्की चोटें आई हैं। जरा छिल गया है बस। माल? सब ले आया हूं, मगर कुछ अधिक माल नहीं था। बाबू? बाबू को पकड़ लाया हूं। हाजिर करो। आगे आ जाओ। आप कौन हैं? परिचय जानकर क्या होगा? मेरे धन से आपको मतलब था, वो मिल ही गया। नाम से तो रुपया नहीं मिलता। मिलेगा क्यों नहीं? आप किस हैसियत के आदमी हैं, ये पता चल जाए तो रुपया भी निकले। नहीं तो आपकी क्या जरूरत थी? अगर मैं कहूं कि मेरा नाम दुखीराम चक्रवर्ती है तो आप विश्वास कर लेंगी? नहीं। तब पूछने की क्या जरूरत है? ये देखने की कि आप ठीक बतलाते हैं या नहीं। मेरा नाम कृष्ण गोविंद घोषाल है। ना। दयाराम बख्शी? ये भी नहीं। ब्रजेश्वर राय? हो सकता है। अरे, तुम्हारा तो गला बैठ गया है रानी माँ। ये आंसू? अब मुझसे अभिनय नहीं होगा निशी। तू ही संभाल, तुझे सब मालूम ही है। इस बार सच बोले, तुम्हारा नाम ब्रजेश्वर राय है? आप कौन है? इतनी देर से बातें करने के बाद ये सवाल बड़ा अजीब है। आपको बताया नहीं गया था कि मैं कौन हूँ? क्षमा कीजिए, भ्रम हो गया था। क्षमा किया? आप मेरा परिचय जानती ही हैं तो अभी ही मोल भाव कर लीजिए। मैं लौटना चाहूंगा। मेरे आदमी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे किस शर्त पर छोड़ेंगी? एक कानी कौड़ी देने पर। पास में हो तो देकर चले जाइए। कानी कौड़ी अभी तो नहीं है। बजरे से ला दीजिए। बजरे पर तो जो कुछ था आपके आदमी ले गए। अब एक कानी कौड़ी भी नहीं है। तो मल्लाहों से उधार मांग लाइए। मल्लाहों के पास कानी कौड़ी नहीं रहती। तब जब तक अपनी कीमत न चुकाइएगा कैद में रहना होगा। रानी जी, अगर एक कानी कौड़ी इस आदमी का मूल्य है तो मुझसे ले लीजिए और इसे मेरे हाथ बेच दीजिए। क्या हर्ज है? ले लो। पर तुम करोगी क्या? ब्राह्मण है, पानी भरेगा नहीं, लकड़ी चीरेगा नहीं। मेरा रसोइया चला गया है, ये रसोई बनाएगा। सुना आपने? आप बेच दिए गए, मैं कानी कौड़ी पा गई। अब अपने खरीदार के साथ जाइए, आपको रसोई बनानी होगी। खरीदार है कहाँ? वो स्त्री है, बाहर नहीं जा सकती। आप अंदर आइए। यहाँ इस कमरे में, आपके कक्ष में? क्यों, अंदर आने से डरते हैं? नहीं, डरूंगा क्यों? पर इन्होंने ये कहाँ गए? वो अपना काम पूरा करके चला गया। उन्होंने कहा था कि पर्दे के बाहर ही रहना चाहिए। ठीक कहा था, किंतु मेरा आदेश है कि तुम अंदर आओ। आपका आदेश है तो अद्भुत। आपका ये कक्ष तो जैसे स्वर्गलोक हो। आपने स्वर्गलोक देखा है? नहीं, देखा तो नहीं। नहीं देखा तो फिर तुलना कैसे करते हैं? यहाँ क्या नहीं है जो स्वर्ग में होगा? किंतु रानी जी, आपको क्या कहकर आशीर्वाद दूं? मैं रानी जी नहीं हूँ। तभी तो। माने? आपका स्वर भिन्न है, किंतु आपसे पहले जो बातें कर रही थी ना, उनका भी स्वर उनसे पहले जो बातें कर रही थी उनसे भिन्न था। आप रानी जी नहीं हैं तो उन दोनों में से कौन रानी जी थी? देखती हूँ तुम्हें बहुत बार भ्रम हो रहा है। मुझसे पहले तुमसे रानी जी ही बातें कर रही थीं। फिर वो कहाँ हैं? तुम्हें अंदर आने का आदेश देकर अपने कक्ष में चली गईं। पर उनसे तुम्हें क्या करना है? तुम कौन हो? तुम्हारी मालकिन। मेरी मालकिन? अरे, अभी तो कानी कौड़ी देकर तुम्हें खरीदा है। ठीक है, ठीक है। तो तुम्हें क्या कहकर आशीर्वाद दूं? क्यों,
क्या आशीर्वाद के भी बहुत से प्रकार होते हैं? हाँ हाँ, स्त्रियों के लिए होते हैं। सधवा के लिए एक तरह का आशीर्वाद दिया जाता है, विधवा को दूसरी तरह, पुत्रवती को मुझे जल्दी मरो का आशीर्वाद दो। ऐसा आशीर्वाद मैं किसी को नहीं दे सकता। तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी आयु 103 वर्ष की हो। अभी मेरी आयु 25 वर्ष है, तब क्या 78 वर्ष तक मेरी रसोई बनाओगे? पहले एक दिन बनवा के देखो, यदि बना सकूं तो अवश्य ही 78 वर्षों तक बनाऊंगा। अच्छा, पहले बैठ जाओ। तुमने मुझे बैठने के लिए नहीं खरीदा है, जिस काम के लिए खरीदा है वो बताओ। क्या रसोई बनाऊं? बताती हूँ, पहले वहाँ गलीचे पर बैठ जाओ। अच्छा, अब ये बताओ कि कैसी रसोई बनाते हो? रसोई बताना मुश्किल है। ऐसा तो मुश्किल बातें बाद में होंगी। पहले ये बताओ कि वास्तव में तुम्हारा नाम क्या है? वो तो तुम सभी जानती हो, मेरा नाम ब्रजेश्वर है। तुम्हारा नाम क्या है? और तुम गला इतना भारी बनाकर क्यों बात करती हो? क्या तुम... देखो, मैं तुम्हारी मालकिन हूँ, तुम मुझे तुम कहकर मत बुलाओ। मुझसे आप, महाशया या फिर जी कह के बातें करो। जी, अब ऐसा ही होगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो 5 कौड़ी है, लेकिन तुम मेरे नौकर हो, नाम लेकर नहीं पुकार सकते। कहो तो मैं भी तुम्हारा नाम लेकर न पुकारूं? तब क्या पुकारने पर मैं जी कहूँगा? मैं तुम्हें रामधन पुकारूंगी, तो मुझे मालकिन कहना। अब अपना परिचय दो, घर कहाँ है? एक कौड़ी में तो खरीदा है, इतने परिचय की क्या जरूरत है? अच्छा, मत बताओ, रंगराज से पूछ लूंगी। ये तो बताओगे कि तुम राढ़ी हो, बारेंद्र हो या वैदिक? कुछ भी हूँ, मेरे हाथ की रसोई तो खाइएगा ही। अगर तुम मेरी श्रेणी के नहीं होगे तो तुम्हारे हाथ की रसोई नहीं खाऊंगी, तुम्हें दूसरा काम दे दूंगी। दूसरा क्या काम? यही पानी भरना, लकड़ी काटना आदि काम की क्या कमी है? मैं राढ़ी हूँ। ओह, तब तो तुम्हें पानी भरना या लकड़ी काटना होगा। मैं बारेंद्र हूँ। अच्छा, तुम कुलीन राढ़ी हो या वंशज? ये सब बातें तो विवाह के समय पूछी जाती हैं। मेरा विवाह कराइएगा क्या? पर मैं तो विवाहित हूँ। विवाहित हैं? कितने विवाह हुए हैं? देखिए, पानी भरना पड़ेगा तो भर दूंगा, किंतु इतना परिचय नहीं दूंगा। रानी जी, ये ब्राह्मण तो बड़ा ढीठ है, बात का जवाब ही नहीं दे रहा। जवाब कैसे नहीं देगा? ये बेंत भेज रही हूँ, 2-4 जमा तो बोलने लगेगा। देख रहे हो इसे? आप लोग सब कुछ कर सकती हैं। चलिए पूछिए, क्या पूछती हैं? अच्छा, परिचय रहने दो। तुम्हारे हाथ की रसोई तो खानी नहीं है। ये बताओ कि तुम और क्या क्या कर सकते हो? आज्ञा दीजिए। पानी खींच सकते हो? नहीं। लकड़ी काट सकते हो? नहीं। बाजार तो जा ही सकते हो? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत से तो काम नहीं चलेगा। अच्छा, पंखा झल सकते हो? हाँ। लो इसे, तुम्हारा पंखा झलने का ढंग ही देख लूं। लाई, लीजिए। पंखा झलने में ढंग की क्या बात है? हर बात का एक ढंग होता है। हाँ, क्या नाम बताया? ब्रजेश्वर राय। ये नहीं, मैंने जो बताया था वो तो याद नहीं। कोई दूसरा नाम रख दीजिए। अच्छा छोड़ो, नाम में क्या रखा है? पंखा ठीक से तो चल रहा हूँ ना? थोड़ी सी कसर है, धीरे धीरे सीख जाओगे। अब रहने दो। क्या कसर है? जल्दी क्या है, अभी तो 78 बरस मेरे साथ रहना है। आपका विवाह नहीं हुआ क्या? क्यों, मुझसे विवाह करने का इरादा है क्या? छी छी, ऐसी बातें क्यों करती हैं? मैं विवाहित हूँ, बताया तो था। इससे क्या हुआ? कुलीन ब्राह्मण तो कई विवाह करते हैं। ईश्वर के लिए ये सब बातें ना कीजिए। फिर तुमने मुझसे क्यों पूछा कि मेरा विवाह हुआ है या नहीं? गलती हो गई। फिर भी कोई तो कारण होगा। क्या कारण है? ये जानने के लिए ये बताना पड़ेगा कि आप विवाहित हैं या नहीं। यदि हाँ कहूँ तो मैं पूछूंगा कि वो क्या मुझे आपकी सेवा में रहने देंगे? हाँ, रहने क्यों नहीं देंगे? तुम उन्हें जानते नहीं हो, इसीलिए ऐसा पूछते हो। खैर बताइए, अब क्या करना होगा? क्या कहूँ, मुझे तो लगता है कि तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। आप ऐसा ही सोचती हैं तो क्या कहूँ? हाँ, लगता है मेरी कहानी कौड़ी बेकार हो गई। सच कहती हूँ, यदि तुम एक भी काम ढंग से कर दो ना, तो मैं समझ लूंगी कि मेरी कौड़ी वसूल हो गई। लेकिन क्या कर सकते हो? पैर दबा सकते हो? क्यों नहीं,
तुम्हारी जैसी सुंदरी का पांव दबाना तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगा। सोच लो, यदि ठीक से दबाया तो तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन कोशिश करता हूँ। फैसला तो आपको ही करना होगा। लाइए, आइए, पैर दीजिए। ठीक से दबाओ ना। जी। रानी जी, आ जाइए। आइए। अरे, पाँव दबाना छोड़ क्यों दिया? अच्छा दबा रहे थे। अब भागते कहाँ हो? तुम सागर? हाँ, मैं सागर हूँ। गंगा नहीं, जमुना नहीं, ताल नहीं, तलैया नहीं, साक्षात सागर हूँ। तुम्हारा भाग्य है ना, जब दूसरे की स्त्री समझा था तब तो बड़े आनंद से पैर दबा रहे थे, और जब घर की स्त्री ने पैर दबाने को कहा तो बड़े क्रुद्ध होकर चले गए। खैर, मेरी बात भी पूरी हो गई और तुम्हारी भी। तुमने मेरा पैर दबाया है, अब तुम मेरा मुंह देख सकते हो। अब चाहे चरणों में रखो या त्याग दो। देख लिया ना कि वास्तव में मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ। बंधु सुनो, बंधु सुनो सुनो बंधु, बंग भूमि की कहानी, जहाँ हुई देवी चौधुरानी। ओगो बंधु सुनो सुनो बंधु, बंग भूमि की कहानी, जहाँ हुई देवी चौधुरानी। अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक देवी चौधरानी की 8वीं कड़ी। इसके कलाकार थे किशोर नमित, मधु श्रीवास्तव, नम्रता साहनी, कुमार रामप्रवेश और दिशी घई। मूल बंगला उपन्यास के लेखक स्वर्गीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रेडियो नाट्य रूपांतर केशव पांडे, गीत रविंद्र रावल, संगीत पंडित रघुनाथ सेठ, गायक संजीव कुमार चैटर्जी, सूत्रधार विजय चौधरी, पावनी भक्त, ध्वनि अंकन अविनाश मोने, निर्माता कारोबार बंबई और निर्देशक सूरज पुरोहित। कल इसी समय इस धारावाहिक की 9वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी।